नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है द्वारकाधीश की कृपा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का शीर्षक है द्वारकाधीश की कृपा। कहते हैं भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर को भक्त के सामने आना ही पड़ता है और ईश्वर के जिसे दर्शन हो जाएं उसे कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। ऐसी ही एक घटना की जानकारी है कि यह एक ऐसे ही भक्त की कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और जाते जाते छोड़ गए शरीर पर पंख, शंख और चक्र के निशान। यह कथा है आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी स्वामी की। यह कथा है आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी स्वामी की। एक बार उनके गुरु पयोहारी जी द्वारका जी यात्रा पर जाने लगे तो पृथ्वीराज भी द्वारका जाने की तैयारी करने लगे। इन्होंने कहा कि द्वारका जाकर शरीर पर शंख चक्र बनवाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं द्वारका इसलिए जाना चाहता हूं कि वहां जाकर मैं शरीर पर शंख और चक्र बनवाऊंगा। गुरु पयोहारी जी ने कहा कि अगर तुम राज्य छोड़कर चले जाओगे तो राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी, धर्म कर्म से लोगों का ध्यान हट जाएगा। इसलिए आमेर में रहकर ही कृष्ण की भक्ति करो और यही रहकर कृष्ण की पूजा में अपना जीवन व्यतीत करो। गुरु की बात मानकर श्री पृथ्वीराज जी आमेर में ही रह गए, लेकिन इनका ध्यान द्वारकाधीश में ही लगा रहता था। रात में जब यह सोए हुए थे तब इन्हें लगा कि अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया है और भगवान श्री द्वारकाधीश स्वयं प्रकट हो गए हैं। अद्भुत किस्सा, अद्भुत विश्वास। राजा श्री पृथ्वीराज जी ने द्वारकाधीश जी से उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम अब गोमती संगम में डुबकी लगाओ। भगवान ने उनसे कहा कि अब तुम गोमती संगम में डुबकी लगाओ। राजा को लगा कि वह गोमती तट पर पहुंच गए हैं और गोमती में डुबकी लगा रहे हैं। सुबह जब राजा महल से बाहर नहीं निकले तो रानी उनके शयन कक्ष में पहुंची। राजा को जब देर लगी तो रानी स्वयं उनके शयन कक्ष में पहुंची। रानी ने देखा राजा सोए हुए हैं और उनका पूरा शरीर भीगा हुआ है, जैसे वे स्नान करके आए हों। रानी ने देखा कि राजा के बाजू पर शंख और चक्र के निशान उभर आए हैं। राजा की नींद खुली तो वह भी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि भगवान स्वयं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। इसके बाद राजा पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन ही हो गए और सारा जीवन ही उन्होंने कृष्ण भक्ति में गुजार दिया। और मुस्कान तेरी सांवरे मेरे मन में बस रही हैं, जादू भरी नजर से कई तीर कस रही हैं। और इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।